आज हम लोग कोण के बारे में समझेंगे। कोण क्या है, ठीक है। तो मैंने पिछले कक्षा में भी बताया था कि जो अब दो रेखाएं एक बिंदु पे मिलती है उस बिंदु पे एक कोण बनता है। जब दो भुजाएं या रेखाएं आपस में एक जगह पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है वहां पे क्या बनता है, कोण बनता है। देखिए ये एक रेखा है ना जी, और ये भी एक रेखा है। तो ये जिस बिंदु पर मिली है यहीं पे कोण बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण। क्या कहेंगे, ये अक्सर आपको दरवाजा का जो चौखट है और पल्ला है दोनों के बीच में भी कोण बनता है ना जी। ये हमारा बाह है ना, मेरा शरीर है। तो यहाँ ऐसे गया है, ऐसे गया है, यहाँ भी ये कोण बन रहा है। ये आपका ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में भी कोण बन रहा है, देख रहे हैं। ये जो धारी आई है और ये आई है, दो रेखाएं मान लीजिए इसको, तो दोनों जाकर के जिस बिंदु पर मिलती है यहाँ भी एक कोण बनता है, वहां भी एक कोण बनता है, और यहाँ भी एक कोण बनता है, वहां भी एक कोण बनता है। बन रहा है ना। इस ब्लैक बोर्ड में भी 4 कोण बना है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जिस बिंदु पे दो रेखाएं मिल रही है, जिस बिंदु पे दो रेखाएं मिल रही है वहां एक कोण बन रहा है ना। यही कोण है। कोण को इतना ही समझना है कि यही कोण है। अब ये क्या होता है कि कोण जो होते हैं ये कई प्रकार के बन रहे हैं, कई प्रकार के बन रहे हैं ना जी। जैसे अभी देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3, 3 प्रकार का दिखाया गया है। तो ये कोण जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो गए, 3। अब किसको क्या कहेंगे। अब ये सीधी रेखा ऊपर से आई है और एक सीधी रेखा इधर से भी चली गई है। जिस बिंदु पे बना है इस बिंदु पे भी कोण बना है। इसको हम लोग 90 डिग्री का कोण मानते हैं। 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, समकोण। इसको क्या कहेंगे, समकोण। और एक समकोण से कम, एक समकोण से कम बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहेंगे, वेरी गुड, न्यून कोण। अब देखिए दूसरा चीज, एक समकोण से अधिक, मानी इधर से थोड़ा सा अधिक, यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये एक समकोण हुआ। एक समकोण हुआ ना जी। एक समकोण से अधिक यानी मान लीजिए यहां आ गया और यहां तक आएगा तो ये 2 समकोण हो जाएगा ना, ये 2 समकोण हो जाएगा। तो यहां से कह रहा है कि एक समकोण से अधिक लेकिन 2 समकोण से कम जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। ये बात समझ गए, कोई दिक्कत, समझ गए ना जी। अब देखिए ये आकृतियों के अंदर अगर कोई बंद आकृति है और बंद आकृति के अंदर जो कोण बनते हैं, जो बंदे हैं, और एक ये रेखा मान लीजिए आगे बढ़ गई तो बंद आकृति के बाहर भी एक कोण बन गया। समझ में आ रही है बात। जैसे ये है एक त्रिभुज है, मान लीजिए ऐसे बन गया, यहां भी कोण बना है, यहां भी कोण बना है, यहां भी कोण बना है। लेकिन जब ये रेखा आगे बढ़ गई तो एक यहां भी कोण बन गया। इस आकृति में कितने कोण हैं, 1 2 3 4। और इसमें कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 5। तो दोनों कोण में अलग अलग कोण है ना जी, कोणों की संख्या है ना। इसमें 4 है और इसमें 5 है। तो जो ये जो आकृति है ये बंद है, यहां से यहां तक क्या है, बंद है। तो बंद आकृति के अंदर जो कोण बनते हैं उसको अंतः कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः कोण कहेंगे। और ये बंद आकृति के बाहर, ये बाहर बना है ना जी, ये बंद आकृति के अंदर नहीं है। ये जो कोण है ये बंद आकृति के अंदर नहीं है बल्कि बाहर है। इसमें भी ये जो कोण है बंद आकृति के अंदर ना होकर के बंद आकृति के बाहर है। समझ में आ रही है बात। तो जब बंद आकृति से बाहर जब जो कोण बनती है उसको हम लोग, जैसे ये हो गया और ये हो गया, इसको कहेंगे बाह्य कोण। बाह्य कोण, ये बात समझ में आ गई। हम लोग को इसे
चैप्टर में एक परिचय के रूप में यही पढ़ना था। कोण के प्रकार, कितने प्रकार के कोण होते हैं? पहला हो गया समकोण, दूसरा क्या हो गया? न्यून कोण, तीसरा क्या हो गया? अच्छा, और एक बंद आकृति के अंदर जो कोण बनते हैं उसको अंतः कोण कहते हैं, और बंद आकृति के बाहर जो कोण बनते हैं उसको क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। ये इतना बात समझ में आ गया ना जी? अब आगे हम लोग इसी चैप्टर में आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोणों को मापना, कोणों को मापना। तो हम लोग अगले दिन उसको देखेंगे कोण को कैसे मापते हैं। जैसे ये मैंने लिखा है 90 डिग्री, लिखा है ना? 90 डिग्री लिखा है ना? तो ये 90 डिग्री कैसे हुआ? ये 90 डिग्री से कम है कि ज्यादा है? ये कैसे हुआ? मापेंगे हम लोग। कोण मापन यंत्र आप लोगों के पास होगा, ज्योमेट्री बॉक्स मिला है ना, उसमें होगा। उसी से मापने के लिए हम लोग सीखेंगे कोणों को कैसे मापेंगे। बात समझ आई? आपके बुक में जो दिया गया है न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण की पहचान करना, चित्र दिया गया है, चित्र में देख करके पहचान कीजिए। आगे उसके